तो चलिए आज का जो हम लोग डिस्कशंस है वो शुरू करते हैं। आज कई पेपर से मैं कंटेंट को लेके नहीं आ रहा। आज दैनिक भास्कर को देखते हैं और बाकी कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। तो आज जो लगभग सभी पेपर की जो हेडलाइंस है वो मिली है कि लालू को जी को जमानत मिल गई है। तो पहली जमानत जो है वो हाथी पर बैठ के आए थे पहली जमानत में, और दूसरी बार जब वो वापस आए हैं तो इस बार वो व्हील चेयर पर वापस आए। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड टाइम वो वापस आए तो व्हील चेयर पे आए। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, वो सिंपल एक न्यूज़ है, तो हम लोग इसको न्यूज़ की तरह ही लेंगे और आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर एंथनी फाउची हैं। ये एंथनी फाउची जो हैं ये सलाहकार हैं जो बाइडेन के, अमेरिका के राष्ट्रपति के। तो इन्होंने बोला है कि वैक्सीन से लंबे समय तक जो सुरक्षा है वो संभव नहीं है, और वायरस जैसे जैसे म्यूटेट होता रहेगा वैसे वैसे हर साल बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती रहेगी। यानी कि फार्मा कंपनियों का बिजनेस जो है वो सालों साल चलता रहेगा, भले सरकार की या घुमा फिरा के आपकी जेब जो है वो ढीली होती रहे। तो देखिए, कहने का ये सीधा सा सेंस है कि वायरस और इस तरह के इन्फेक्शंस है वो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, और फार्मा कंपनी है, स्वाभाविक सी बात है वो कमाते रहेंगे, और आपको अपनी मेहनत का पैसा, मेहनत के पैसे का एक हिस्सा जो है उनको लाइफ टाइम उनको देते रहना होगा। तो चलिए, इसमें गवर्नमेंट को करने के लिए काफ़ी कुछ होता है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि एक तरीके से आप देख इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले इशूज़ में आपने देखा होगा, और भी कई तरीके से उनको एक मोटा चंदा मिल जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को, और फिर ये इन लोगों को खुला छोड़ के रखेंगे। ये एक अच्छा एडिटोरियल है कि क्लाइमेट चेंज से जो है वो हमारी जीडीपी है वो 20% गिर जाएगी, लेकिन इसमें भी कुछ खास इस तरह का इशू नहीं है कि इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे। बस अगर आप कोई मेंस वेंस दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, तो आप इसको देख लेंगे। अब ये खबर निकल के आई है कि क्लाइमेट चेंज से बने खतरों में झारखंड देश में सबसे संवेदनशील है, और सबसे कम संवेदनशील इन्होंने महाराष्ट्र को रखा है इस सूची में। कैसे रखा है इसके ऊपर तो अभी रिसर्च जारी है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब कुछ अपडेट आता है तो इसके ऊपर में देखेंगे, और क्लाइमेट चेंज से संबंधित कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। हम लोग इंटरव्यू या अदर चीज़ों के लिए इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं, जैसे 50% महिलाओं को अपने शरीर पर ही अधिकार नहीं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि दुनिया में 50% महिलाओं को अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं है। अध्ययन का शीर्षक है मेरा शरीर मेरा अपना है। इसमें 57 देशों में महिलाओं के हालात के ऊपर में बताया गया है। हम लोग देखते हैं, जैसे प्रतिबंध देखें, जैसे यौन संबंध, गर्भ निरोध या स्वास्थ्य सेवाओं को हासिल करने में लगभग 50% महिलाओं को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। आगे देखें, फैसले, महिलाओं पर लगे कई प्रतिबंध उन्हें बिना किसी डर के अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने से रोकते हैं। कई प्रतिबंध ऐसे भी हैं कि महिलाओं के शरीर से जुड़े फैसले कोई और ले लेता है। असर, स्वायत्तता की कमी की वजह से महिलाओं को गंभीर क्षति पहुंचती है, साथ ही आर्थिक उत्पादकता भी कम होती है। स्वास्थ्य प्रणाली और न्यायिक व्यवस्था का खर्च भी बढ़ जाता है। कानून देखें तो 20 देशों में ऐसे कानून हैं जिनकी मदद से कोई दुष्कर्म पीड़िता से शादी कर सजा से बच सकता है। 43 ऐसे देशों में शादीशुदा जोड़ों के बीच दुष्कर्म को लेकर कोई कानून नहीं है। 30 देशों के महिलाओं के बाहर आने जाने पर प्रतिबंध है। देखिए, अपने यहाँ भी है, अपने यहाँ भी है कि मैरिटल रेप यानी शादी करने के बाद अगर कोई महिला अपने पति पर रेप का आरोप लगाती है तो दरअसल इसके ऊपर में कोई कार्रवाई का या किसी की तरह के कानूनी प्रावधान नहीं है। तो क्या बना देना चाहिए कोई कानूनी प्रावधान। अगर आप इसे सहमत हैं तो लाइक करिए, अगर आप इसे एग्री नहीं करते हैं तो डिसलाइक करिए। इसके ऊपर काफ़ी लंबा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन डिस्कशंस लंबा हो जाएगा और उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं है अभी। हिंसा को हम लोग देखें तो महिलाओं पर अंकुश लगाने के लिए दुष्कर्म, जबरन स्टेरिलाइजेशन, कौमार्य परीक्षण और जननांगों को अंगभंग जैसे हमले किए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल एक BBC की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें औरतों के खतने के ऊपर में बातचीत हुई थी, तो आप वो सब रिपोर्ट को देख सकते हैं। वैसे वो कुछ खास इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जितना है उतना काफ़ी है। यौन शिक्षा, सिर्फ 56% देशों में यौन शिक्षा उपलब्ध कराने के कानून या नीतियाँ हैं। UNFPA की निदेशक नटालिया कनेम के अनुसार करोड़ों महिलाओं और लड़कियों को अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं है, उनकी ज़िंदगी दूसरों के अधीन है। चलिए, इस खबर को देख लेते हैं। इस खबर में भी काम की चीज़ें तो बहुत कम है, लेकिन जो भी काम की चीज़ें हैं उससे कुछ फ़ायदा हो जाए।
तो मून मिशन, मस्क ने नासा के साथ किया 21,000 करोड़ रुपए का करार। अमेरिका टेक दिग्गज और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मून मिशन के लिए $289 करोड़ यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए का करार किया है। इसके तहत मस्क नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर ले जाने के लिए अंतरिक्षयान स्टारशिप बनाएंगे। अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए नासा बड़े पैमाने पर ठेका एलन मस्क की कंपनी को दे रही है। इस समझौते से अमेजन के मालिक जेफ बेजोस को बड़ा झटका लगा है। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन भी इसके लिए प्रयास कर रही थी। जेफ बेजोस अब सीईओ नहीं रहे हैं अमेजन के, अभी नए सीईओ बने हैं। तो नए सीईओ कौन है, इनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कल ही के डिस्कशंस में हमने उनका नाम लिया था। तो कल का अगर लेक्चर किसी को देखना है तो ऊपर में आई बटन दिखेगा, तो उस आई बटन पर क्लिक करके वो कल का लेक्चर को देख सकता है। अगर आप वीडियो बंद करना चाहें तो बंद कर दें, क्योंकि बाकी कुछ खास काम का नहीं है। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे कम से कम 10 से 12 मिनट का कंटेंट जो है वो तैयार करना है, ताकि मेरी डेली की जो रूटीन है वो बनी रहे और मैं जो इतनी बकबक करता हूँ, जितनी बातें करता हूँ, वो आदत जो है वो छोटी ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 4200 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर 15,000 में बिक रहा है। भाई बिक रहा है तो इसमें हमारा तो कुछ इसमें लेना देना नहीं है, ना हम कुछ कर सकते हैं। बस ये कि काला बाजारियों ने आपदा में अवसर जो है उसको तलाश लिया है। तो इसको तो इथिक्स का जो पेपर है, इथिक्स पेपर 4 में है, उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को डील कर सकते हैं। अगर कोई यूपीएससी दे रहे हो तो उनके लिए खबर जो है वो एक एग्जाम्पल रहेगी। उसी तरह रेमडेसिविर जो दवा आती है उसकी कीमत 800 रुपये की कीमत जो है वो 20,000 के करीब चली गई है। तो यहाँ पर भी व्यापारियों ने आपदा में अवसर को तलाश लिया है। बाकी तो खबरें और भी है, जैसे कोरोना को लेके काफ़ी सारे अपडेट्स हैं कि कितने लोग मरे और कितनी तेज़ी से वायरस फैल रहा है। लेकिन इसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने से और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे। और कई सारी और छोटी मोटी न्यूज़ है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ और विशेष की, जैसे कि बिहार की परिस्थितियों के ऊपर में हम लोग बातचीत करते हैं। तो बिहार में हमारे बिहार बजट में हेल्थ के ऊपर कितने का खर्च दिया है, हेल्थ सेक्टर को कितना पैसा दिया है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा जो है बिहार बजट की जो कुछ खास चीज़ें हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब ज़्यादा वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं मुझे दिख रहा, तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन वही न्यूज़ होगी जो यहाँ पर ख़ास करके बीपीएससी के लिए जो सूटेबल हो वही बताई जाएगी। और बाकी जो है और न्यूज़ हम नहीं बताएंगे, और कोई यहाँ पर जो है किसी भी किस्म का जो ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह है उसका हिसाब किताब नहीं चलेगा। चूँकि एजुकेशन और हेल्थ दोनों सेक्टर काफ़ी स्ट्रेस में है। एजुकेशन सेक्टर की तो स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई है और हेल्थ सेक्टर की भी स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि सिर्फ एलोपैथ के ऊपर में सरकार को ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए। होम्योपैथ की दवा आती है एक, मैं किसी दवा का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन होम्योपैथ की एक दवा आती है आर्सेनिक, वो काफ़ी बढ़िया दवा मानी जाती है कोरोना को डील करने के लिए। लेकिन इसके ऊपर ना अभी किसी किस्म की रिसर्च हुई है और ना ही इसके ऊपर किसी ने ओपन में कुछ बताया है। पब्लिक खुद ही इसको लेके और खुद ही इसका सेवन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर में कुछ एक्शन ले। इसके अलावा आयुर्वेद को लेकर के जो है गवर्नमेंट की काफ़ी उदासी है। आयुर्वेद में कुछ न कुछ तो इसका ज़रूर उपचार होगा। और एक थे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, तो उनके एडिशंस मैंने पहले काफ़ी देखे थे। तो उनके एडिशंस और उन्होंने जो बातें बोली थी वो काफ़ी ज़ोरदार थी और वैसा ही हो रहा है। उन्होंने सबसे पहले वायरस की म्यूटेशन की बात कही थी कि वायरस जो है जब तक जो बनेगा ये वैक्सीन, तब तक वायरस म्यूटेट हो जाएगा। और उन्हें अपनी और कई सारी थ्योरी उन्होंने दी थी, तो वो थ्योरी अभी सही साबित हो गई है। तो इसको भी स्वास्थ्य विभाग को भी चाहिए कि इसको कम से कम प्रमोट करे और कम से कम रिसर्च में उनको शामिल करे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।